In this video, I'm going to explain you और I'm going to verify कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट है, वो आया कहाँ से। तो वेरिफिकेशन पार्ट है ना, मैं इसमें कवर करूंगा। देखिए फर्क होता है वेरिफिकेशन और प्रूव दैट में। कई बच्चे इनको सेम मान लेते हैं। सर क्या डिफरेंस होता है वेरीफाई और प्रूव दैट में? वेरीफाई तो फिजिकल चेकिंग को कहते हैं और प्रूव करने के लिए हमें लॉजिकल सेंटेंस देने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंस का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। पहले मैं बात करता हूं कि इनका ये 1/2 बेस इंटू हाइट आया कहां से। आई होप आपको पता होगा भी जो ट्रायंगल है ना, इसमें ये वाली साइड को मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं, ये हाइट। तो लीजिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला काम है एम मैंने लिखा है। हम जनरली जो मैथमेटिक्स लैब बुक होती है उसमें लिखवाते। तो एम में क्या है? वेरीफाई दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड है। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या है? देखिए ग्राफ पेपर मेरा फेवरेट है, लेकिन आप कलर्ड शीट लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लू, पेयर ऑफ सीजर्स और ज्योमेट्री बॉक्स, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो लीजिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम होता है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो सारा ही समझ में आ गया। देखिए डायग्राम में ना मैं ये चीज पहले करने वाला हूं ग्राफ पेपर की हेल्प से। और ग्राफ पेपर में सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेता हूं। अच्छा सर आपने ग्राफ पेपर क्यों लिया? क्योंकि जितना इजी ग्राफ पेपर में रेक्टेंगल बनाना होता है शायद उतना प्लेन पेपर पे नहीं होता। तो लीजिए ये मेरी रेक्टेंगल जो है ये रेडी है। यानी कि मैंने रेक्टेंगल, अगर आप ध्यान दो, बॉक्सेस काउंट करके बनाई है। बॉक्सेस कैसे काउंट करिए? अगर आपने नोट करा होगा तो इस केस में मैंने यहां पे लिया है 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस है और ये 4 है। अब मैं इसको कलर अगर फिल करना चाहूं तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, वो करना चाहो तो कर भी सकते हो। लेकिन जनरली बच्चे कहते हैं सर आप कर दीजिए, क्योंकि हमारे टीचर है ना कलर शीट पे कराते। बात एक ही है, अगर आपको कलर शीट पे करते हो तो भी ठीक है। ग्राफ पेपर लेने का मकसद है रेक्टेंगल बहुत अच्छी बनती है इसमें, राइट। अब मैं विद दी हेल्प ऑफ सीजर, देखिए आपके पास सीजर है और मेरे पास है क्रोपिंग टूल। तो क्रोपिंग टूल की हेल्प से मैं इस रेक्टेंगल को कट करूंगा। तो ये क्रोपिंग टूल है और इस रेक्टेंगल को मैं एग्जैक्टली यहां से कट कर लेता हूं। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया। ओके, अब देखिए ये रेक्टेंगल बिल्कुल रेडी है। अब इस रेक्टेंगल में मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको दो पीसेस में डिवाइड करने वाला हूं। तो लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं और ये मैंने इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये जो डायगोनल ड्रॉ करा है ये दो जो ट्रायंगल है ना उसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो अब दो ट्रायंगल में इसको कट कर लेता हूं, लेकिन इससे पहले ना एग्जैक्टली एक और जो रेक्टेंगल है वो आप कट कर लीजिए। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूं करना क्या है। रेक्टेंगल एक और आइडेंटिकल आपको कट करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल कट। देखिए अब मेरी दो रेक्टेंगल है ना वो रेडी हो गई है, यानी कि रेक्टेंगल ये है और ये दोनों आइडेंटिकल है। इस रेक्टेंगल 1 में ना मैं इसको दो ट्रायंगल में कट करने वाला हूं, 1 नंबर और 2 नंबर, राइट। कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ सीजर, यानी कि मैंने ये सीजर लिया और इसको मैं दो ट्रायंगल में कट कर रहा हूं। तो लीजिए ये मेरा हो गया पहली जो ट्रायंगल है उसको कट कर दिया। ओके, ये दो रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल को मैंने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैं कंबाइन कर देता हूं, ठीक है, 1 प्लस में 2, आई होप इक्वल किसके बराबर हो जाती? एक रेक्टेंगल के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो और ये दोनों आइडेंटिकल थी, आपको याद होगा। हमें पता है इसमें रेक्टेंगल में ये लेंथ मानी थी हमने। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बेस मान लेता हूं, राइट, तो ये भी लेंथ बेस हो जाएगी और ये जो ट्रायंगल में ये जो है वो हाइट होगी। तो इस केस में जो ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल की वो यहां पे मैंने हाइट ले ली, राइट। अब मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो आपको बताता हूं। मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है यहां पे? ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ये दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन से एक रेक्टेंगल बनी है। तो ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं कि भाई दो ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो बराबर होता है एक रेक्टेंगल के एरिया के, 1 रेक्टेंगल एरिया। आई होप मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप ये बताइए रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता है कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपने नोट करा हो तो मैंने ये जो लेंथ है ना इसकी जगह पे बेस लिया है, क्योंकि मैंने इसको बेस माना है, राइट। तो ये लेंथ की जगह पे मैं बेस लिख देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पे बेस लिख दिया। और अगर हाइट जो ये ब्रेड्थ कहलाती है, लेकिन इस ब्रेड्थ की जगह पे मैंने हाइट लिखा है, तो इस ब्रेड्थ की जगह पे मैं लिख देता हूं हाइट। अब आपने नोट करा होगा तो ये दो ट्रायंगल हैं,
ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक का चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, वन ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस टू को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, और इस टू को मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा बेस इंटू हाइट। मेरा मानना है, अगर आप एग्री कर रहे हो तो ये यही तो फार्मूला था जो जिसको मैं अभी वेरीफाई कर रहा था, यानी कि वन ट्रायंगल का एरिया निकाला है मैंने, ध्यान में रखने। ये वन ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। किसकी हेल्प से निकाला है, रेक्टेंगल की हेल्प से निकाला है, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।